ये भी आपका चित्रा पब्लिकेशन का है, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, वो 21 था और ये 22 है। इसमें दिया है कि मतलब फिगर की हेल्प से निकालना है कि कैपेसिटर, ये क्या है, कैपेसिटर है, ये आपका रेजिस्टेंस है। कह रहा है कि इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी स्टोर एनर्जी फाइंड करनी है कि ये कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। मतलब ये केवल आपका फिगर दिया है, यानी एक सर्किट दिया है, इस सर्किट से आपको क्या फाइंड करनी है कि इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। तो आप उसमें किसी भी कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़े हो, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर। सी दिया हुआ है, इस सर्किट की हेल्प से हमको क्या निकालना होगा, भी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, आई वगैरह दिया है जी, देखो कि क्वेश्चन में छोड़ दिया हूँ क्या। अच्छा आई दिया है 2 एम्पियर, ठीक है निकल जाएगा। देखो इसमें आई जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितना दिया है, 2 एम्पियर है। अब निकल जाएगा इससे। ये रेजिस्टेंस टोटल निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है तीनों, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इजकल टू 2 3 यानी 5 यानी 10 ओम। जब आर इजकल टू 10 ओम है तो इनके बीच पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इजकल टू आई इंटू आर, V इजकल टू आई मानी इनके जीरो यानी दोनों इन पॉइंट के बीच में क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल। तो V इजकल टू 2 इंटू 10 यानी V इजकल टू कितना आ गया, 20 वोल्ट। अब यह वैल्यू C की वैल्यू दिया है, इसमें रख दो। तो यहाँ पे U की वैल्यू क्या हो गई, हाफ इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 V स्क्वायर यानी 400, 400 ये हो गया कैंसिल। कितना आ गया आंसर, U इजकल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 यूनिट जूल आंसर। ठीक है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल। ठीक है भाई, इसमें एनर्जी निकालनी है, भी हमको चाहिए, आई और आर दिया है तो आई और आर से क्या निकाल दिए, भी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे इसमें बताइए, इसमें दिया कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ मानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें फाइंड करना है क्या, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश, यानी जितने कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर हैं, मान लो C1 हो गया और ये C2 हो गया, और ये आपका क्या है R1 और ये ले लो R2 में संग्रहित आवेश, यानी इसमें एनर्जी चार्ज कितना स्टोर हुआ, यानी क्यू निकालना है, इसमें क्यू कितना है और इसमें क्यू, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को ही स्टोर करता है। तो कितना चार्ज को स्टोर किया C1 और C2, और ये आपका सर्किट दिया है 12 वोल्ट की सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम दिया है। ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू दिया है जी, देखना तो 3 और 3 ओम है और ये 6 ओम है। तो हमें दूसरा निकालना है ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पे ए और बी, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले निकालना हमें चार्ज स्टोर, कैसे निकालोगे, क्या चाहिए, सबसे पहले आप आई निकाल लो। पहले क्या निकालेंगे, आई, इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, यानी इस सेल से इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। क्योंकि देखो C1 दिया है, क्यू निकालना है, अगर भी निकाल लो तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो आप आई निकालिए, आई इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ई की वैल्यू कितनी है 12, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 6 3 9 1 10, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 एम्पियर हो जाएगा ना, ये टोटल करंट हो गया। अब क्या करेंगे,
ये तो करंट इसमें निकल गया, इनके इंड पॉइंट के ये जब तक यहाँ वोल्टेज नहीं निकलेगा तब तक निकलेगा नहीं, जब तक इसकी वोल्टेज नहीं होगा। वोल्टेज कैसे निकालोगे इसको, वोल्टेज बताइए। बताओ, जब तक आप भी नहीं निकालेंगे तब तक सी निकलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी है, इसमें भी अलग होगा, इसमें भी अलग होगा। तो अगर ये काम करो, सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में है। तो टोटल कैपेसिटर निकाल लो, सी इक्वल टू कितना होगा, C1 C2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा ना, यही होता है ना जी सीरीज में। तो C इक्वल टू कितना हो गया, 1 इंटू 2 अपान 3, यानी 2 अपान 3, 2 अपान 3 माइक्रो फैरेड। एक क्या निकल गया, सी की वैल्यू, ठीक है, ये सी की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो वोल्टेज यहाँ होगा है ना, इस सेल की वजह जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज टोटल होगा सी। हालांकि यह वोल्टेज जो है इन दोनों में अलग अलग रूप से डिवाइड होगा, लेकिन दोनों का एंड पॉइंट यही है ना, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज टोटल इन दोनों को मिलेगा। तो इससे आप निकाल सकते हैं क्या, इस फार्मूले से निकाल सकते हो, V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू, निकाल सकते हैं ना भाई। देखो इससे यहाँ जो वोल्टेज होगा इस बैटरी की वजह से वही वोल्टेज इनको मिलेगा। तो V इक्वल टू क्या हो गया, E की वैल्यू कितना है 12, और I की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू AR1, कितना आ गया 10.8 वोल्ट। ये V की वैल्यू निकल गई। अब आप इसमें निकाल दो अलग अलग चार्ज, C इक्वल टू Q अपान V, C इक्वल टू Q अपान V। तो Q1 इक्वल टू C1 ठीक है। तो Q1 इक्वल टू C1 कितना है 1 इंटू V1, 10 V जो है 10.8 है, तो कितना हो गया 10.8। अब इसको क्या करो, इंटू 10 पावर कर देता हूँ, उसको चेंज करना पड़ेगा ना, 10 पर -6 कूलम, या इसी को लिख सकते हो क्या माइक्रो, हटा दो यहाँ से। आंसर क्या दिया जी इसका, सेवन 7.2 दिया है आंसर। वो सही है ना, माइनस तो सही है तुम्हारा। ये भी सही है। और Q2 की वैल्यू क्या दिया है, Q1 और Q2 वैल्यू क्या दिया है, C इक्वल क्यू भाई, भी तो लगा है यहाँ, देखो गलत हो रहा। ऐसे देखो ये किस में है, सीरीज में है ना, तो जो चार्ज इसमें होगा वही चार्ज इसमें होगा, तो टोटल चार्ज वो गलत लिख दिया, सही है। क्या हो जाएगा Q इक्वल टू C1 इंटू V, तो Q1 इक्वल टू CV, C1 लिखो या CV लिखो, तो टोटल C क्या है 2/3, गलत लिख दिया गया यहाँ वैल्यू 2/3 इंटू 10 पावर
6 इंटू बी की वैल्यू क्या है 10.8। अब इसको सॉल्व करो, ये सही, वो गलत लिख दिया गया वो V1 जैसे ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल में Q1 Q2 अलग अलग होता है, जबकि इसमें क्या है सीरीज है, तो सब में चार्ज सेम ही होगा। तो जो वोल्टेज मिल रहा है ये टोटल कितना स्टोर कर रहा है, तो आपका यानी जो स्टोर ये करेगा वही स्टोर ये भी करेगा, तो C1 C2 लेने का नहीं मतलब था। तो यहाँ पे कितना हो गया है 10, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 21, 21.6/3 इंटू 10 पर -6, या Q1 इक्वल टू कितना हो गया 7.2 इंटू 10 पर -6 कूलम। ये हो गया आंसर। चार्ज वाले में समझे कैसे हुआ है, ये क्यों C1 C2 नहीं लिया, क्योंकि ये टोटल दोनों में जो जो इसमें स्टोर होगा वही स्टोर होगा, और वह स्टोर होगा इन दोनों के बीच जितना वोल्टेज इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये वोल्टेज इतना दिया गया है, वोल्टेज इतना दिया गया है, और बाकी ये टोटल कैपेसिटर आपका ये हो गया। यानी सीरीज में चार्ज जब भी स्टोर करना होगा तो टोटल कैपेसिटर को ऐड करके ही निकालोगे। ठीक है, क्योंकि सब में चार्ज सेम होता है। अच्छा ये बताओ सेकेंड, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर निकालो। इसको निकालिए, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्या होगा। इसमें आपको निकालना है क्या, VA माइनस VB, ये निकालना है ना, VA माइनस VB की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे, यानी ए का पोटेंशियल निकालो और बी का पोटेंशियल निकालो और दोनों को फिर माइनस करें। तो अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हो, यही लिखना पड़ेगा कहीं, चलो ऊपर लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। हाँ हाँ अच्छा, इस छोटा हो जाता है ये पेन से ही। अच्छा हाँ अच्छा, ओहो ठीक है, अब इस पे रेज कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ए पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं V1, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में सेम अलग अलग होगा, इसमें चार्ज सेम होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है, तो V1 इक्वल टू क्या हो गया Q/C1, Q/C1। क्योंकि अगर C1 से निकाल रहे हो तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा R1 से, और अगर C2 से निकाल रहे हो तो यहाँ क्या निकालोगे R2 से, तो C1 से निकाल दिया जाए। तो V1 इक्वल टू Q की वैल्यू कितना आया 7.2 इंटू 10⁻⁶/1 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 7.2 वोल्ट। चलो ये हो गया ठीक, यानी इसको भी छोटा करना पड़ेगा तब, हो गया। अच्छा अरे गुरुजी बताओ करो, हाँ? हो जाएगा इतने में अच्छा ये वाला नहीं, फिर जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर छूट रहा है क्या, फिर छूट रहा है, ये छूट गया इधर।
चलो हो तो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, कोई बात। अब इसमें हो जाएगा आपका, इसको इरेज कर देता हूं। V1 V2 निकालो। तो V2 मतलब ए, V1 क्या है, VA है, इसको क्या बना लो, VA, ये VA है। और ये क्या है, VB, इसको VB अब निकाल लो। VB निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अब चूंकि यहाँ C1 लिए होते हैं, R1 ले लो। तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R। तो I इंटू R1, तो VB इक्वल टू I की वैल्यू कितना निकली था, 10 इंटू I का वैल्यू कितना है, 1.2। अरे I की वैल्यू 1.2 इंटू R1 कितना है, 3 था ना, 3। तो VB इक्वल टू कितना आ गया, 36, 3.6 वोल्ट। अब आप यहां पे निकाल दो VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो गया, 7.2 माइनस 3.6 इक्वल टू कितना आ गया, 3.6। वो आंसर क्या दिया जी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वोल्टेज वाला क्यों निकाला गया, देखो ए और बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, हम VA निकालना है और VB निकालना है। तो ये क्यों, देखो इसमें C1 और C2 में दोनों वोल्टेज अलग अलग होता है ना। तो अगर ये इस पॉइंट को देखो तो यह इसका इन पॉइंट होगा और इसका इनिशियल पॉइंट होगा। तो या तो इसके, अगर ये V यहां है और V यहां है ना, टोटल वोल्टेज यहां, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, VA माइनस V, इसको हम छोड़ दिए, डायरेक्ट VA लिख दिया हूं, इसको लिख सकते हैं VA माइनस V भी लिखते हैं। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, VA माइनस V, लेकिन जब जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, V भी कट हो जाएगा, इसलिए उसको लिखे नहीं, डायरेक्ट छोड़ दिया हूं, इसे समझो। अब आप VA निकालने के लिए या तो इसके साथ निकालो या तो इसके साथ निकालो। अगर इसके साथ निकालते हैं तो ये R1 लेना पड़ेगा, इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा। और अगर C2 निकालते हैं तो R2 लेना पड़ेगा। तो अगर इसका C1 का अगर इसका निकाल रहे हो कि इसका इन पॉइंट में वोल्टेज कितना है, तो आप पढ़े ना V1 इक्वल टू Q अपन C1। तो Q तो निकाला गया है ऑलरेडी, कितना है A, V1 मतलब VA निकल गया। VB चूंकि C1 का निकाले हो तो इसका सिरे के बीच ये ले लो और इसको ले लिया जाए, तो इसका निकाला जाएगा क्या, I इंटू R1। तो I ऑलरेडी यहां निकला है, इंटू R1 मतलब 3.6। अब दोनों में डिफरेंट ही निकालना है, तो VA माइनस VB कर दिए थे सर आगे। ठीक है, आगे बढ़ा। नेक्स्ट इसको बताइए, ये तो बहुत आसान है, तुम लोग लगा दोगे। इसमें निकालना इक्विवेलेंट E, 24 नंबर क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख के बताओ कौन कौन सा ऐड करोगे, कौन कौन सा माइनस करोगे। इक्विवेलेंट E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। देखो यहाँ पे यह प्लस है और ये माइनस से जुड़ा है, लेकिन यह प्लस में सॉरी माइनस में जुड़ दिया। तो टोटल E जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, E2 प्लस E3, E2 प्लस E3 माइनस E1, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात ना, क्योंकि देखो ये दोनों जब प्लस और माइनस जुड़ा रहेगा तो जुड़ जाएगा, और जब एक ही साइन से जब दोनों जुड़े रहेंगे सीरीज में तो माइनस हो जाता है। तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 कितना हो गया, E2 प्लस E3, 13 4 17 माइनस 10, और E इक्वल टू कितना आ गया, 7 वोल्ट। ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, ये तो R1 प्लस R2 निकाल ही लोगे। अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक है, यही सब कितना दिया जी, 2 और 1, तो कितना हो गया, 1 2 1 यानी 4, 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो।
आंसर ही तो हलवा था एकदम। खिचड़ी में क्या हलवा बनाए। 25 नंबर बताओ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में आपको क्या निकालना है? करंट। ये जितने रेजिस्टेंस है देखो, पहले आप सभी रेजिस्टेंस में आप करंट निकालेंगे। हाँ हाँ, ये नहीं, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस भाई, इससे तो जैसे इसमें कौन सा करंट, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं हाँ। इसमें रेजिस्टेंस तो निकालना नहीं है, मतलब इससे करंट आएगा ना, इसमें करंट निकालना होता है। इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है, तो इसमें 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 सब में निकालना है। बता, सबसे पहले टोटल करंट तो निकालो। तो टोटल करंट कैसे निकालोगे? हाँ, टोटल करंट निकाल के बताओ भाई सब लोग। ई अपान आर प्लस आर, यही होता ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, तो सबसे पहले हाँ वो तो हो जाएगा। और ये R1 R जोड़ लोगे दोनों, तो चलो 10 और 0, हाँ 1 और 1.5 हो गया। इसका ये निकालो, ये दोनों किस में है? पैरेलल। फिर किस में हो जाएगा? निकाल आई करंट, सभी लोग निकालो। आई सब लोग निकाल के बताओ कितना होगा फटाफट, फास्ट। टोटली कितना होगा जी? ए टोटली कितना होगा उसमें? इसका टोटल ई क्या करोगे? जोड़ोगे घटाओगे? माइनस करोगे, ठीक है। लिखो। अच्छा, अच्छा वो भी खाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका निकल गया फटाफट। अरे इसको तो बिना देखे ही बता सकते हो, और 2 हो जाएगा। 3 और 6 है तो 2, 4 और 8 है तो 2, 8 और 16 है तो 2। कुछ इस कैलकुलेटर मतलब करना पड़ेगा। जैसे अभी जब जाओगे तैयारी करने के लिए ना, तुम 50 तक क्यू, 50 तक स्क्वायर पहले रटवाएंगे सब। 33 का क्यू है तो तुम्हें गुणा मल्टीप्लाई न करना पड़े, तुरंत बताओ। तो सब टेक्निक उत्तर जाकर निकलता है। तो कितना कम समय मिलता है कैलकुलेशन में, इसीलिए वो सब करना। तो ये सब चीजें, ये 4.5 और 2 कितना हो जाएगा? 6.5, यानी 6.5। टोटल जो रेजिस्टेंस निकला कैपिटल आर इक्वल टू कितना निकला? 6.5 ओम। ठीक है, हाँ। और ये स्मॉल आर टोटल कितना हो जाएगा? 1.5। तो आई इक्वल टू ई कितना निकला? 4। अरे 8 में 4 गया 4, हाँ आता है ना जोड़ घटा ना। अच्छा, ये हो गया 6.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। राइट आंसर, ठीक। ये तो आई निकल गया। और टोटल वोल्टेज निकालो। अब ये बात नहीं करो, टोटल वोल्टेज निकालो तभी तो निकलेगा। अब यहाँ पे देखो आई, जब ये टोटल करंट आपको मिल रहा है कितना? 0.5 एम्पियर। हमको इसमें 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 निकालना है। तो पहली बात तो ये जो ये रेजिस्टेंस जो आया, जो ये आपका 0.5 एम्पियर जो आया है, यह सब में आया। तो सीरीज वाले में तो आई सेम होता है, लेकिन इसमें अलग अलग होगा, तो निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज निकालो। वोल्टेज कैसे निकालेंगे? कितना वोल्टेज मिला? वोल्टेज निकालो। हाँ आई, ये सेल लगाया ना यार, इससे मिल रहा है ना। तो V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर होगा ना।
जब सेल रहे तो उसको भी तो निकालना, उसी से निकाल निकाल के बताओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगा फटाफट। हम्म? अच्छा तुम आई निकाल लिए हो ना, तो हम्म? नहीं ये देखो यहाँ पे, जैसे ये तो ये जो आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर है, ये इनके बीच करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब 0.5 तो यहाँ तक इसमें और ये दोनों सम में, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना है, 2 एम्पियर आया ना, 2 ओम आया ना ये। जैसे इसको अगर ऐसे बना दिया तो एक बन जाए, तो 0.5 एम्पियर यहाँ भी होगा और 0.5 एम्पियर यहाँ भी होगा, बस ये 0.5 इसके दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें जो 4.5 वाला जो है सर्किट, इसमें करंट कितना होगा, 0.5 एम्पियर ही होगा। इसका अगर निकाल लो भी कितना होगा, तो ये तो पता चल गया कि इसमें टोटल करंट आई है, तो यहाँ पे अगर भी निकालो उसका, भी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो भी डैश इक्वल टू वाई की वैल्यू कितना आया, 0.5, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, 2, तो कितना हो गया, 1 वोल्ट। कितना हो गया, 1 वोल्ट। मतलब ये है कि इनके सिरों के बीच, इनके बीच वोल्टेज कितना है, 1। अब इसमें अगर I1 करंट मान लो हो गया, तो I1 इक्वल टू कितना हो गया, I इक्वल टू V अपन, तो V कितना होगा, 1, तो कितना हो गया 1/3, और I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.5 ही आएगा, 1/3 प्लस 1/6, 6 और 3 कैल्शियम 6। हाँ ये दूसरा देखो, दूसरा दिया कि E2 सेल के सिरों के बीच वोल्टता, तो इसके पूछा इसमें E2 वाले में, तो इसका मान लो इसमें वोल्टेज कितना, V2 इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस आई इंटू R2, यही हो जाएगा ना, V2 इक्वल टू E2 माइनस आई इंटू R2। तो E2 की वैल्यू कितनी है, कितना, 8, अरे यार मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, 8 माइनस आई की वैल्यू टोटल कितना निकला, 0.5 इंटू 1, कितना आ गया, 7.5 वोल्ट। आंसर क्या दिया, हाँ ठीक है, चलो हो भी गया सर, 9-7 हो गया। अच्छा ये थोड़ा बहुत हमें थोड़ा करेक्ट, तुम मुझे पापा कहो। अरे वो बच्चों का एक उदाहरण दिया है, तुम लोग हंस दिए, अरे हंस दिए तुम लोग हंस दिए।